के शीर्ष पर स्थित ये है लद्दाख का मनोरम प्रदेश। यहाँ की वीरान पहाड़ियों में छिपी हैं कई ऐतिहासिक गाथाएं। भूरे रंग की इन निर्जन पहाड़ियों में भी प्राकृतिक सुंदरता है। यह हर पर्यटक को रहस्यमय तरीके से सम्मोहित करती है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ किसी भी साहसी इंसान के लिए एक चुनौती है। ऐसा लगता है मानो ये व्यंग्य से चुनौती दे रहे हों कि है किसी में हिम्मत जो हमारे सीने पर चढ़ सके। ऐसी ही सुंदर पर शांत पहाड़ियों के बीच खिलखिलाता हरा भरा प्रदेश है लेह। यह स्थान एशिया, भारत और चीन के व्यापारियों के आवागमन का केंद्र रहा है। यही कारण है कि यहाँ का विकास बड़ी तेजी से हुआ और आज भी ये देशी विदेशी सैलानियों की प्रिय जगह है। इसी प्रदेश की आंचल से हम एक साहसी युवक की कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। ऐसा इंसान जिसने न सिर्फ अपने देश का अपितु पूरे समाज का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। जीवन के किन दुर्गम रास्तों से होकर इस शूरवीर ने विजय पताका फहराई। ये शख्स कौन है, कहां रहता है और इसने ऐसा क्या किया। इतिहास के झरोखों से कल की यादों में खोया ये है सोनम पालजोर, एवरेस्ट विजेता। अनेक अवार्ड्स व प्रमाण पत्रों से सम्मानित सोनम पालजोर एक शांत और गंभीर प्रकृति का इंसान है। लेह बाजार की रौनक और पर्यटकों की आवाजाही सदियों से विभिन्न संस्कृतियों की साथ की वजह से यहाँ कलात्मक वस्तुएं एवं आधुनिक सामान सब कुछ मिलता है। यही इसी शहर की गलियों में पहाड़ों की चोटियों को निहारते सोनम के घर पहुंचते हैं हम। पर यह शख्स तो वहां नहीं है। फिर कहां गए? मेरा नाम सोनम पालजोर है। मैं लद्दाख का एक छोटा सा गांव ससपोल में पैदा हुआ था। मेरा एक सपना था कि मैं दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ सकूं। हिमालय के चोटी पे सर करने के लिए मुझे तकरीबन 15 साल लगा। हिमालय के पर्वत में रहने वाले होने की वजह से मेरे दिल में एक ऐसा बातें आया कि मुझे कम से कम इन पहाड़ियों के बारे में मुझे एक नॉलेज होना चाहिए। उसके सिवाय मैं एक कॉलेज में पढ़ता था। मेरा जो सब्जेक्ट था वो जियोलॉजी था। जियोलॉजी में जो कि कम से कम पहाड़ के बारे में, ग्लेशियर के बारे में काफ़ी मैं नॉलेज रखता था। और जिसके वजह से मैंने सोचा कि उस पहाड़ी के ऊपर देख के यानी देखा जाए, दूसरे पे जाके देखा जाए, जिसके वजह से जो हमारा कंटिन्यूटी बढ़ता गया। और मैंने सोचा कि कम से कम यानी लद्दाख जो कितना पहाड़ी है और बाकी लोग भी तेंजिंग नोर्गे वगैरह हिमालय पे चढ़े हैं, तो मैंने सोचा कि हम भी ज़रा कोशिश करें कि हम भी उन पहाड़ियों को चढ़ने का संघर्ष करें और हिम्मत करें और साहस करें। अपनी भावनाओं को सार्थक देने को उतावला ये नवयुवक साहस का एक उदाहरण बन गया। दुर्गम रास्ते इस साहसी युवक के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए। ऐसे दृढ़ संकल्प इंसान को भला कौन रोक पाता। स्वयं को हर मुश्किल से निपटने के लिए शिक्षा, ट्रेनिंग और सभी प्रकार के उपकरणों व अनुभव सबको संजोकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता गया। समय के बहाव के साथ ये आगे बढ़ता गया। तो एवरेस्ट के लिए फिर फाइनल सिलेक्शन हुआ। जो तो हम तो ये कहेंगे कि जो इंडिया के क्रीम, जो माउंटेनियर के क्रीम थे, उनको छांटे हुए थे। हमारे साथ कम से कम 13 आदमी थे और 7 लड़कियां थे। वो जो मिक्स एक्सपीडिशन था जो कि
7 का लेडीज़ भी थी हमारे साथ जो कि। तो हमने मिक्स एक्सपीडिशन बनाने का प्लान किया IMF ने, जो कि ट्रायल के तौर पर, जो कि कितना सक्सेस रहता है और कैसा रहता है। तो हमने काफ़ी तैयारी किया। दिल्ली में हमें कम से कम तैयारी करने के लिए 1-2 महीना लगा। मुझे जो कि सप्लाई का मुझे जिम्मेवारी दिया गया था कि जितने भी जो सामान परचेस करना, पैकिंग करना, फिर उसको जो कि एवरेस्ट बेस तक पहुंचाना। हालांकि जो कि मैंने सामान को बेस तक ही नहीं, हमने साउथ कोल तक हमने सामान को पहुंचाया और जितने भी पोर्टर्स थे उनको हमने हैंडल किया। तो इस तरह से जो कि हर एक माउंटेनियर्स को न सिर्फ चढ़ना बल्कि अलग अलग ड्यूटियाँ निभाना पड़ता है। कोई कैशियर का काम करता है, कोई स्टोरमैन का काम करता है, कोई ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, कोई टेक्निकल ऑफिसर बनता है, कोई इक्विपमेंट इंचार्ज बनता है। इसी तरह से रास्ते में आपने यानी सबको एक्सपीडिशन लॉन्च करने से पहले तैयारी का दर्जा ज़रूरी होता है। सबसे पहले तैयारी के दर्जे के दौरान ये जिम्मेवारियाँ जो कि निभाना पड़ता है, जो मैंने पहले बताया। तो इन जिम्मेदारियों को निभाते जो कि हमने अपने आप को जोड़ा और हम साहस किया और हम लोग जो कि एवरेस्ट बेस का पहुंचा, जो कि 18,500 के करीब होता है, जो कि बहुत काफ़ी ऊंचा होता है। वो जो कि खुम्बू ग्लेशियर पे है। खुम्बू ग्लेशियर के बेस पे जो कि हमारा एवरेस्ट का बेस लगता है, वहाँ पे जो कि काफ़ी अच्छा खासा यानी एरिया है। वहाँ पे जो कि 3-4 एक्सपीडिशन वाले वहाँ पे रह सकता है। लेकिन सबसे ख़तरनाक जो कि वहाँ पे खुम्बू ग्लेशियर है। सबसे पहले ही के यानी बेस से फर्स्ट कैंप जाने के लिए ही खुम्बू ग्लेशियर को पार करना होता है। वो खुम्बू ग्लेशियर इतना अनस्टेबल, इतना डेंजरस और इतना डिफ़िकल्ट है। उसमें कम से कम 250-300 फीट गहरे क्रेविसेस है, 40-50 यानी फीट चौड़ा वहाँ पे क्रेविसेस है। अगर उसके अंदर एक दफ़ा चला गया तो बाहर आने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। तो हम वहाँ से चढ़ते चढ़ते जो कि कैंप नंबर 1 हमने खुम्बू ग्लेशियर के ऊपर लगा और इसके बाद जो कि कैंप नंबर 2 जो कि हमने एक लोचे फेस के नीचे लगाया है। कैंप नंबर 3 हमने लोचे फेस पे लगाया है। कैंप नंबर 4 हमने साउथ कोल पे लगाया है। वैसे तो लोग कैंप नंबर 4, 5, 6 लगाया है, लेकिन हमने पहली बार सिर्फ कैंप नंबर 4 लगाया है और कैंप नंबर 4 से हमने सबमिट अटेम्प्ट करने का कोशिश किया है। जो कि कैंप नंबर 4 है वो सबमिट से कम से कम 3,000 फीट नीचे है। ये साउथ कोल जो कि 26,000 पे होता है और वो एवरेस्ट का सबमिट जो कि 29,000 पे है। हम ऊपर कैंपिंग हाई कैंप्स में गए तो ओवरहैंग यानी ग्लेशियर वगैरह थे, उसमें जो कि रोप फिक्स करना और उस पर अल्टीट्यूड पे सोना और अकेला आप ठीक हो के कोई हमने रियलाइज़ किया कि आप अकेला फिट होके कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आपका साथी फिट नहीं हो तब तक आप जो कि फिट का फ़ायदा नहीं है। तो आप मेरे साथ जो कि 3 हम इकट्ठे सोते थे, दूसरा आदमी थोड़ा तकलीफ था, वहाँ करता रहता था वो और रात भर हिलता रहता था, तो हमें भी बहुत प्रॉब्लम हुआ। तो सबमिट करने के लिए यानी ऊपर चढ़ना था, उस वक्त हमें नेक्स्ट डे सुबह सवेरे जाना था। तो इतना हम फ्रेश नहीं थे, क्योंकि एक पहाड़ पे चढ़ने के लिए फ्रेशनेस बहुत ज़रूरी है। कभी ये मुझे वहाँ से चिट्ठी लिखता था कि मुझे टॉप पे जाने के लिए शायद देर में या चांस मिलेगी या हो सकता है थोड़ा ना भी मिल सके। पहले तो हमें सक्सेस नहीं मिल रहा था और हमने अपने डिपार्टमेंट को भी बताया और अपने मिसेस को बताया कि भाई यहाँ तो बहुत मुश्किल है, यहाँ पे काफ़ी कठिनाइयाँ हैं। तो मेरे मिसेस का सचमुच एक मुझे चिट्ठी आया। तो मैं तो इनको बोल रही था कि आप किसी हालत में टॉप पे जाके आना, इतना आपने जब मेहनत किया है इसको भी किसी तरह से हो गया आना, क्योंकि भारत सरकार ने इतना खर्चा किया है, इतना मेहनत किया है, इसलिए ये मेहनत पाने में जाना नहीं चाहिए। उसमें लिखी हुई थी कि भाई देखो, देश ने तुम्हें इतना पैसा खर्च करके यानी इस एक्सपीडिशन की तरह भेजा है और तुम्हारा यानी माउंटेनिंग के फील्ड में तुम्हारा इतना नाम ऊंचा है, अगर तुम उसको चढ़ने के बगैर अगर वापस आए तो तुम्हारे लिए बहुत शर्म की बात है। तो उसकी वजह से उसने बोला कि जान जाए तो क्या हुआ। तो फिर उस काफ़ी कुछ सेंटिमेंटल यानी लेटर लिखी थी और उसने मुझे काफ़ी मॉरल बूस्टिंग हुआ। 23 मई को जो कि हमने एक सुबह सवेरे तैयारी किया, पानी वगैरह बॉयल किया,
चाय वाय बनाया और हम वहाँ से सुबह सवेरे चले। वैसे तो लोग जो कि चढ़ने के लिए कैंप नंबर 5वां लगाता है और 6 भी लगाता है, जो कि कम से कम 27,000 और 28,000 पे भी कैंप लगाते हैं। लेकिन हमने ये एक अभ्यास किया कि कम से कम नीचे से बैठ के ऊपर जाना ज़्यादा, यानी आदमी फिजिकली फिट रहता है और सक्सेस ज़्यादा मिलता है बनिस्बत कि आप जो कि ऊंचे पे बैठ के फिर ऊपर जाने से बड़ा थकावट आता है, सो नहीं पाता है, बहुत तकलीफ़ें होता है। और हमने एक रिकॉर्ड बनाया कि पहला हमारे ही रिकॉर्ड होगा जो कि 26,000 से 29,000 पे 3,000 जाके फिर वहाँ से फिर वापस आना। क्लाइंबिंग में मैं अकेला था, सोलो क्लाइंबिंग। बाकी हमारे साथ 3 थे, जो कि बचेंद्रीपाल थे, दुर्जेल हाटो था और इसके बाद आंग दोर्जे था, कि वो तीनों एक ही रस्सी में थे, ऊपर का चढ़े। मैं उनके पीछे फॉलो करते गया, लेकिन बीच में जब साउथ समिट पे पहुंचा तो मेरा ऑक्सीजन सिलेंडर ख़त्म हो गया। तो मैंने सोचा कि जाऊं कि नहीं जाऊं। मैंने बोला कि ज़िंदगी में एक बार तो चांस मिलता है। फिर मैंने अपना संघर्ष जारी रखा। मेरा सिलेंडर ख़त्म हुआ तब भी मैंने सोचा कि चलो ट्राई मारते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। तो फिर मैं अकेला से बहुत देर बाद समिट पे पहुंचा। तब जब मैं वहाँ पहुंचा तो कहीं पीछे था, तो उन्होंने मुझे एक आवाज़ आया कि एक स्लोगन होता है हमारा बुद्धिस्ट का, जो कि किकिसोसो लाड जालो का मतलब हो गया जो कि विजय हो, जो कि। तो हम वहाँ पहुँचे तो मैं रियलाइज़ किया कि पीक बहुत नज़दीक है, हम पीक पे पहुँचा। फिर बाद में मैं पीक के पास पहुँचने से पहले मैंने अपना जो मेरे साथ जो कि पोथी रखा हुआ था उसको निकाला, और मैंने एक साथ जो कि हिज होलीनेस दलाई लामा जी का मेरे पास फ़ोटो था उनको बाहर निकाला, और मैंने एक प्रार्थना किया। और मैंने एक पीक पे कदम रखने से पहले मैंने एक परमिशन मांगा, क्योंकि जो एवरेस्ट है जिसका नाम सागर माता बोलता है, जिसको हम अपने बुद्धिज्म में हम चोमो लांगमा बोलता है, जिसको हम गोडेस का एक उसका स्थान मानते हैं, तो ऊपर चढ़ने के लिए हमने परमिशन मांगा। मैंने उस गोडेस से चढ़ने से पहले मैंने उस गोडेस का मैं पूजा करता था, और उस पर चढ़ने के लिए मुझे ज़रा भी तकलीफ़ नहीं हुआ। तो मुझे याद है कि सुबह सवेरे हम चले थे, और दिन के कम से कम 1:15 बजे 23 मई 1984 में हम लोग जो कि उस चोटी पे काम सर करने का हमें अवसर मिला, और कम से कम उस चोटी पे हमने 45 मिनट का हमने काटा। वहाँ पहुँचने के बाद चारों तरफ जो कि वेदर अच्छा था, सीन बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा था। हमने फ़ोटो खींचा, और उसके बाद भगवान का हमने प्रेयर किया, प्रार्थना किया, और हमने शुक्रगुजार हूँ कहा कि आपने हमें ये इज़्ज़त बख्शा है कि इस ऊंचे पहाड़ी पे चढ़ने का हमें साहस दिया। और सचमुच मुझे बहुत शांति मिला कि मैं अपना ज़िंदगी का सपना पूरा करने जा रहा हूँ। तो मेरा सचमुच जो कि सपना पूरा हुआ। मेहनत सफलता हो गया, इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई। ये जो एवरेस्ट पे चढ़े, तो जब ये 29,200 फीट वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है, तो हमारे क्योंकि एक अकेला चलने से हमारे लद्दाख के लिए एक पूरा एरिया जो एक फेमस बना इनकी एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद, एक बहुत बड़ा एक्सपोजर मिला ले के लिए। वैसे तो हमने कभी कोई रिवार्ड के लिए और किसी चीज़ प्राप्त करने के लिए तो हमने कभी एक्सपीडिशन किया नहीं, ना सपने में भी नहीं आया, सच्ची बात बताऊं तो हमने तो अपना एक गोल था, सपना था, उसको पूरा करने के लिए हमने अपना यानी कदम आगे बढ़ाया था। कि मेरा तो सबसे गोल था कि एवरेस्ट सबसे टालेस्ट ऊंचा पहाड़ पे कदम रखे,
और उस पे हम पहुंच गया, वो मेरे लिए बहुत बड़ा एक रिवार्ड था। उससे मैं सेटिस्फाइड हूँ, आज भी सेटिस्फाइड हूँ कि मैं जो कि कम से कम मैंने एक दुनिया का सबसे ऊंचे चोटी पर चढ़ने का मैंने साहस किया है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो मुझे एक पद्मश्री से सम्मानित किया है, क्योंकि जिसके लिए मुझे मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, कम से कम इसका रिकॉग्निशन हुआ है। इसीलिए जो कि 1991 में जो कि पद्मश्री से मुझे सम्मानित किया है, उसके लिए मैं भारत सरकार का बहुत शुक्रगुजार हूँ। देखता हूं जब भी कल की तस्वीर, तुम्हारे शब्द याद आते हैं। तुम कल भी साथ थी, आज भी करीब हो। तुम न होती तो शायद मैं न होता। ये साथ है विश्वास का, प्रेरणा का, प्यार का, जिन्होंने मेरे कदमों को आगे बढ़ने की शक्ति दी। वीरान पहाड़ियों की तलहटी में मुस्कुराता ये शहर विकास और परंपरा के दो पार्टों की तरह है। इस शहर में जाने कितने अरमान पल रहे हैं, और क्यों ना हो, जहां सोनम जैसे उदाहरण आपको अनुभवों की कहानियां सुनाने को हर दम तैयार रहते हैं। ये शहर चुपके से, धीमे से जाने कितने पर्वतारोहियों को तैयार कर रहा है। यहाँ की आबो हवा में शांति है, सुकून है, और भीतर है कुछ कर दिखाने की असीम लालसा। सबसे पहले तो फिजिकली फिट होना चाहिए, मेंटली अलर्ट होना चाहिए, और उसमें जो कोई बीमारियां नहीं होना चाहिए, और हमेशा जो कि कम से कम हाई एल्टीट्यूड में जाके फिटनेस होना चाहिए। हमेशा जो कि अपने आप का ख्याल रख सके और दूसरे अपने साथियों का ख्याल रख सके। ग्रुप को यानी एक ग्रुप में काम करने का और ग्रुप के साथ चलने का, ऐसा यानी कि अच्छा एक मॉनिटरिंग में एक सबसे ज़्यादा एक डिसिप्लिन अच्छा होना चाहिए, एक अच्छा डिसिप्लिन होना चाहिए, जिसके लिए बहुत ज़रूरी है। वैसे हमारा तो अलग से इंडियन माउंटेनिंग फाउंडेशन है, जो माउंटेनिंग को अलग से हैंडल करता है। जो कोई स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जो कि पैसा वगैरह जितना भी है वो सैंक्शन करता है, जो कि वरना तो हमारा ख़ास स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से इतना कंसर्न नहीं है। हमारा तो अपना इंडियन माउंटेनिंग फाउंडेशन है, वो जो को ऑर्गेनाइज करता है और उसके तहत हम जाते हैं। और इसके अलावा भी जितने भी जो आजकल तो एक्सपीडिशंस है, वो जो कि आपने प्राइवेट लेवल पे और दूसरे कॉम्युनिटी लेवल पे, और आजकल एक्सपीडिशन जो कि अलग अलग जाते हैं। वैसे मेरे ख्याल में एक यूथ सर्विस वगैरह और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, मेरे ख्याल में शायद उनका कमी नहीं है, मेरे ख्याल में यूथ का लोगों में इतना इंटरेस्ट नहीं है। मेरे ख्याल में क्यों नहीं हो, मैं पहले मैं बता चुका हूँ कि हमारे यूथ में इंटरेस्ट नहीं है जो कि एडवेंचर एक्टिविटीज़ करने का। हम तो ये सोचते हैं कि कम से कम सैटरडे के मॉर्निंग जो कि या फ्राइडे के मॉर्निंग जो कि आपके दिल्ली खाली होना चाहिए था, जो कि बाहर जाना चाहिए था, जिसके दिल्ली के ऊपर भी लोड कम पड़े, और बहुत सारे बड़े यानी सिटी से उससे बाहर जाके जो कि घूमने के लिए जाएं और ट्रैकिंग के लिए निकले। ज़रूरी नहीं है कि आप ऊंचे हिमालयस पे चढ़े, रुकसेगा और छोटा सा पैक लंच लिया और पानी लिया और चल दिया ट्रैकिंग के लिए, और गाँव की तरफ ही पैदल ही किया। लेकिन आजकल तो लोग जो कि गाड़ी के बगैर तो एक कदम भी मुँह नहीं करते हैं। तो मेरे ख्याल में मिनिस्ट्री से ज़्यादा जो कि आदमियों के दिल में यानी जोश होना चाहिए और करने का एक निश्चय होना चाहिए कि आप कर सकते हैं। जाने से पहले ही सोचता है कि प्लानिंग बनाता है कि मुझे कब और कैसे जाना है, क्योंकि मैं इसमें विश्वास कर सकता हूँ कि एडवेंचर शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ योर लाइफ। एडवेंचर होना चाहिए, वो ये नहीं कि आपके जान जाए और आपको एडवेंचर करें, मैं इस पर विश्वास नहीं करता हूँ। तो एडवेंचर शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ लाइफ।
और जो जितने भी जो एडवेंचर करते हैं मेरे ख्याल में प्रिकॉशन लेते हैं, शायद मेरे ख्याल में उस प्रिकॉशन की वजह से मैंने काफ़ी माउंटेन क्लाइम किया है। मेरे ख्याल में उसी प्रिकॉशन की वजह से आज मैं ज़िंदा हूँ। तो आजकल लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्निक वगैरह आए हैं जो कि अभी कहते हैं कि साहब आप जो माउंटेन है उसको क्रॉस नहीं पहुंचाना चाहिए, आइस को डैमेज नहीं करना चाहिए। इसीलिए ऐसे इक्विपमेंट्स आए हैं जो कि उसके पहाड़ के बीच में क्रैक्स होते हैं, जो उनमें जो कि यानी ऐसा इक्विपमेंट्स होते हैं जिसको लगा के आप जो कि उसको क्रॉस पहुंचाने के बगैर जो कि आप उसको इस्तेमाल कर सकता है। वरना पिटोन लगाते हैं, उसको खूंटी को पीट के कूट के उसको पत्थर को तोड़ के हम जाते हैं। अभी ये कॉन्सेप्ट आया है कि उसको तोड़ा ना जाए और वो अच्छी तरह से क्लाइंब करें। अभी जितना इक्विपमेंट वगैरह लेटेस्ट इक्विपमेंट आए हैं जो कि गेयर से, जो कि स्लीपिंग बैग है, इसके बाद जूता है, वो तो लेटेस्ट से लेटेस्ट अच्छा आया है। और टेंट भी लेटेस्ट से लेटेस्ट अच्छे टेंट्स आए हैं, बहुत एडवांस हुआ है। पहाड़ में कैसे नियम को ध्यान में रखते हुए, डिसिप्लिन को ध्यान में रखते हुए पहाड़ को कैसे छूना है, नेचर को कैसे छूना है, वो हम सिखाते हैं। यहाँ पर जो हम बेसिक टेक्निक सिखाते हैं, यानी हाथ का जो हाथ और जो रोक का पत्थर का लगाव कैसे होता है, पाँव का लगाव कैसे, टच कैसे होता है, बॉडी का टच कैसे होता है, ये सिर्फ बॉडी और हाथ और पैर का मामला नहीं है। ये जो कि दिल दिमाग से अपने आप को प्रेजेंस रख के माउंटेन पे जाना होता है, पत्थर को टच करना होता है। हर एक छोटे से छोटे पत्थर का भी ध्यान रखते हुए हम माउंटेन पे जाते हैं। अगर आप छोटा सा पत्थर को अगर आप नेगलेक्ट किया तो वो जो कि आपका जानलेवा भी हो सकता है। अगर आपने थोड़ा सा पत्थर का ख्याल नहीं किया, आप स्लिप हो गया तो हज़ारों फीट नीचे जा सकता है। इसीलिए हमेशा हम लड़कों को सिखाते हैं, स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कि पत्थर पर जाते वक्त हर एक चीज़ का, नेचर का ध्यान रखते हुए, उन सब का सम्मानित करते हुए, उन सब को रेस्पेक्ट देते हुए माउंटेन पे चढ़ना और एनवायरनमेंट से टच करना है। न सिर्फ आप माउंटेन पे जाते वक्त सिर्फ पहाड़ पर ही चढ़ना नहीं होता है, बल्कि उस पहाड़ पे जितने भी जीव जंता और जितने भी जो आपके पास जो पैदा होते हैं, जो हर्ब्स पैदा होते हैं, हॉर्टिट्यूड जितने भी शब्द और ये सब पैदा होते हैं, उन सब का भी हम जानकारी देते हैं। अक्सर देखा गया है कि इन वीरान पहाड़ों में बहुत सारे ऐसे यानी हर्ब्स हैं, मेडिसिनल प्लांट्स है, जिसका आप कलेक्शन कर सकते हैं, उसका फ़ोटो ले सकते हैं। और अलग अलग जो जड़ी बूटियाँ हैं उनका अपना अपना फ्लावर सीज़न होता है। उन फ्लावर सीज़न में जाके अब उसका फ़ोटो ले सकते हैं, आनंद ले सकते हैं, अब उसका स्टडी कर सकते हैं और अपना यानी कलेक्शन कर सकते हैं। तो इसी तरह से जो कि हम स्टूडेंट्स को यहाँ पे एक ट्रेनिंग देते हैं और साथ साथ उनको हम बड़े बड़े प्लानिंग एक्सपीडिशन बनाने के लिए, ट्रैकिंग करने के लिए, उन सब का हम प्लानिंग बनाने के लिए उनको हम सिखलाई देते हैं। उम्मीदें आसमान को छूकर लुप्त हो जाती हैं। जाने कितने शूरवीर अपने नाम इतिहास में लिखाकर मील स्तंभ बन जाते हैं। इन चट्टानों की चुनौतियां सालों साल नए आयाम बनाती रहेंगी। इस देश का भविष्य सोनम जैसे साहसी व्यक्तियों के नाम से प्रज्वलित होता रहेगा। इन खूबसूरत पहाड़ियों से हमेशा मनुष्य का अहम टकराता रहेगा।